प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में इलेक्शन की रैली यानी कैंपेन कर रहे हैं और उसमें उनका एक कमेंट आया है आर्टिकल 370 पर। आप सभी लोग जानते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर है वहाँ की विधानसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर जो असेंबली है उसके इलेक्शन हुए और असेंबली की पहली बैठक जो उनकी पहली मीटिंग है वो चल रही है। उसी में वहाँ के जो मतलब एमपीज़ हैं, जो सरकार है वो आर्टिकल 370 को वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है, कोशिश कर रही है। तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो महाराष्ट्र में रैली कर रहे हैं, वहाँ के इलेक्शन होने वाले 20 नवंबर को, तो उन्होंने कमेंट किया है और साफ साफ कह दिया है कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को बहाल नहीं कर सकती। तो इसी सब पर चर्चा करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश के प्रधानमंत्री हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, जब कोई भी अपना स्टेटमेंट देते हैं तो उसका एक वजूद होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री मोदी ने कि आर्टिकल 370 कभी भी और दुनिया की कोई ताकत वापस नहीं ला सकती है। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम। ये द हिंदू की न्यूज है, बाकी आपने और भी न्यूज़पेपर अगर पढ़ेंगे और जगह भी आपको मिल जाएगी। नो पावर, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के वर्ड हैं, नो पावर इन द वर्ल्ड कैन रीस्टोर आर्टिकल 370 इन जेएनके। पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है, पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि 370 वापस नहीं आएगा। पीएम मोदी ने साथ में क्या कहा है कि कांग्रेस और उसकी जो अलाइज हैं वो कभी भी पाकिस्तान का एजेंडा को इनकरेज ना करें, उसको ना लेके आए, साफ साफ कह दिया है। और उन्होंने कह दिया है कि सेपरेटिस्ट की जो अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, उनकी चाल ना चलें। तो साफ साफ लफ्जों में मोदी जी ने कह दिया है कि पाकिस्तान के एजेंडे को फॉलो ना करें, उसको कश्मीर में ना लेके आएं और जो सेपरेटिस्ट के लैंग्वेज है वो भाषा ना बोलें। जो भारत है वो अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी की ऐसे मर्जी से नहीं चलेगा। ठीक है, तो मोदी जी ने कह दिया है साफ साफ। फ्राइडे 8 नवंबर को ये कांग्रेस को, जो कांग्रेस का गठबंधन इंडिया बना था, उन पर इन्होंने जो जम्मू और कश्मीर है, इन्होंने साफ साफ कह दिया कि जम्मू कश्मीर जो है भारत के संविधान से चलेगा। आप क्या चाहते हैं बिना संविधान के चले? इन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया है कि कोई सी भी पावर 370 वापस नहीं लाएगी। हम संविधान से, जैसे जो पूरा संविधान है पूरे देश पर लागू करके कश्मीर को भी उससे चलाएंगे। और एक नारा उन्होंने दिया है, एक हैं तो सेफ हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस अब जो है जाति के आधार पर देश को बांट रही है। मोदी जी ने कहा है कि जो कांग्रेस उस टाइम पर थी जब देश का विभाजन हुआ था, तो कांग्रेस ने पूरे देश को धर्म के आधार पर बांटा था। धर्म के आधार पर बांटा तो देश बट गया, एक देश से दूसरा देश बन गया। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि अब कांग्रेस जाति के आधार पर बांट रही है, अपने देश को जातियों में बांटने में लगी है। तो इसीलिए जो SC ST हैं, खासतौर से इन्होंने SC ST और OBC को रिक्वेस्ट की है कि आप लोग जाति के आधार पर ना बटिए, जाति के आधार पर बटेंगे तो देश फिर से टूट जाएगा। यानी कि उनका कहने का ये मतलब था। और उन्होंने नारा दिया है कि एक है तो सेफ है, या SC ST और OBC जब तक आप एक हैं तभी तक सेफ हैं, ये साफ साफ उन्होंने कह दिया। जो महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर 20 को, असेंबली इलेक्शन है, उसमें एड्रेस कर रहे थे रैली को। और इंडिया ग्रुप पर इन्होंने इंडिया ग्रुप, जो आपने देखा होगा राहुल गांधी संविधान की बुक लहरा रहे थे, उनके बारे में इनमें कमेंट किया था कि आप बुक को जो फ्लॉट कर रहे हैं उसको, कॉन्स्टिट्यूशन की, इससे आप दलित और आदिवासी इसको प्रोवोक कर रहे हैं। यानी कि आप दलित और आदिवासी इसको प्रोवोक ना करें। ये संविधान की बुक लहराकर आपकी जो भाषा है वो सेपरेटिस्ट वाली है, आपकी जो भाषा है वो पाकिस्तान के जो वहाँ के एजेंडा है उनको फॉलो करने वाली है। इन्होंने ये भी कह दिया है कि जो कांग्रेस और उसके अलाइज हैं वो पाकिस्तान के एजेंडे को फॉलो ना करें, उसको इनकरेज ना करें और सेपरेटिस्ट वाली भाषा ना बोलें। जो भारत है वो ओनली अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या भारत का कोई भी हिस्सा हो, वो किससे चलेगा? भारत के जो अंबेडकर का संविधान है उससे चलेगा। और आर्टिकल जो 370 है इसको वापस नहीं लाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो आर्टिकल 370 है उसके लिए रिजोल्यूशन पास किया है कश्मीर की असेंबली ने, और वहां पर जो विरोध कर रहे थे बीजेपी के MLA उनको बाहर फेंक दिया गया, उनको बाहर निकाल दिया गया। तो ये भी उन्होंने कहा है। और महाराष्ट्र वालों से बोला है कि इनका व्यवहार आप देखिए कि वो किस लेवल पर क्या कर रहे हैं, कि बीजेपी वालों को उन्होंने वहां से बाहर फेंक दिया। आप आने वाले टाइम पर देख सकते हैं आपके साथ क्या हो सकता है। एक बीजेपी के स्टार कंपेनर है, इन्होंने भी कहा है कि जो कांग्रेस है वो डेंजर गेम खेल रही है। किस कम्युनिटी के साथ? ST के साथ, शेड्यूल्ड ट्राइब के, SC या शेड्यूल्ड कास्ट के और OBC क्लासेस के। और इन तीनों को उन्होंने बोल दिया कि आप जो है आपस में यूनाइट रहिए,
आप जो है यूनाइट नहीं रहेंगे, तो यानी कि आप यूनाइट रहेंगे तो इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। ये साफ साफ कह दिया है, अगर SC ST OBC यूनाइट रहेंगे तो इनकी यानी कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। अब जो है कांग्रेस जो है कास्ट का जो वीपन है उसको बना रही है, कास्ट के आधार पर वीक कर रही है। पहले इन्होंने जो इनकी फैमिली थी, कांग्रेस और उसकी फैमिली, जो रिजर्वेशन वगैरह था इसको अपोज किया था। अब जो 4th जनरेशन बताया है किसको, युवराज, आपको पता है मोदी जी युवराज किसको बोलते हैं, युवराज यानी कि प्रिंस। अब वो जो है कास्ट के आधार पर बांट रहे हैं, और इनकी जो पुरानी कांग्रेस थी जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर उन्होंने धर्म के आधार पर बांटा था। मैंने भी आपको बोला कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर कांग्रेस ने धर्म के आधार पर बांटा था। अब जो युवराज हैं 4थी पीढ़ी के, वो जाति के आधार पर बांट रहे हैं। अपने आप को सेव करिए, क्या सेफ हैं तो एक हैं तो सेफ हैं, वी विल बी सेफ इफ वी आर यूनाइटेड। ये नारा दिया है महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने, अगर एक हैं तो सेफ हैं, ये नारा इनके खिलाफ दिया है। तो दो टूक शब्दों में कह दिया है कि यहां पर संविधान से चलेगा। अर्लियर मिस्टर मोदी alleged द कांग्रेस प्लेड पॉलिटिक्स ओवर रिलीजन विच लेड टू इंडियाज पार्टीशन। साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पहले पॉलिटिक्स करती थी, किस तरह की, धर्म के आधार पर, और पूरे देश को बांट दिया। अब वो जाति के आधार पर कर रही है, कास्ट के आधार पर कर रही है। आप लोग कास्ट के आधार पर ना बटिए, SC ST OBC के आधार पर नहीं बटना है। अब जो महाविकास आघाड़ी MVA, इसकी शॉर्ट फॉर्म MB याद रखेंगे, इसमें कांग्रेस है, शिवसेना है और NCP जो SP NCP है, ये तीनों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, याद रखेंगे इसको। मोदी जी ने कहा है कि ये तीनों एक ऐसी गाड़ी है जिसके ना तो पहिए हैं ना ब्रेक, और उस गाड़ी का ड्राइवर बनने के लिए लोग आपस में लड़ रहे हैं। ये भी अच्छा है, स्टेटमेंट याद रखेंगे। एक है तो सेफ हैं, मोदी जी ने दिया है, और एक दिया है कि जो कांग्रेस, शिवसेना और NCP है, ये एक ऐसी गाड़ी के ड्राइवर बनने के लिए लड़ रहे हैं जिसका ना तो पहिया है और ना ही उसके ब्रेक हैं। तो इसको भी याद रखेंगे, मोदी जी ने कहा है। अब ये धुले एक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पर रैली कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि मैं आपसे ही स्टार्ट कर रहा हूं रैली और आप ही से आपको संबोधित कर रहा हूं। फिर उन्होंने बोला कि 2014 में आपने हमें अपनी ब्लेसिंग दी थी, 2014 में सरकार बनी, उससे पिछले 15 सालों में, उससे पिछले 15 सालों में वहां जो कांग्रेस के द्वारा या बाकी जो भी संगठन वहां पर थे, उन्होंने जितनी भी चीजें की थी वहां पर विकास नहीं हुआ। असल में विकास बाद में हुआ है। और जब तक आपकी यानी कि महायुति, इनका ग्रुप है बीजेपी वालों का, भी मैं आगे दिखाऊंगा, जब तक जनता की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है तब तक ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो आई एश्योर यू दैट द पेस एट विच महाराष्ट्र डेवलपमेंट हैज गेन्ड इन द लास्ट 2.5 ईयर। अब ये कह रहे हैं कि जो 2.5 साल में, पिछले 2.5 साल में, जब से बीजेपी के कंट्रोल वाली सरकार आई है, जब से 2.5 साल में जो डेवलपमेंट हुआ है वो कंटिन्यू चलेगा अगर आप हमें सत्ता में लेके आते हैं। ठीक है, अब जो अगले 5 साल हैं, मोदी जी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की जो प्रोग्रेस है और डेवलपमेंट, वो नई हाइट पे जाएगी, नई ऊंचाई पर जाएगी। अगर हम सरकार में आते हैं तो अगले 5 साल में महाराष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। और जो महायुति है, जो बीजेपी का संगठन है, वो ही इस काम को कर सकता है, वो गुड गवर्नेंस देगा। महाविकास आघाड़ी, जो आपको बताया मैंने कि ऐसे जिसके ऐसी व्हीकल है जिसका पहिया भी नहीं है और उसके ब्रेक भी नहीं है, उसका ड्राइवर बनने के लिए लोग लड़ रहे हैं, इनसे डेवलपमेंट नहीं होगा। जो MVA है, महाआघाड़ी ग्रुप, इनका महाविकास आघाड़ी, यानी कि ये लोग सिर्फ जो महाराष्ट्र है उसके विकास को पीछे लेके जाएंगे, हम आगे इसको बढ़ाएंगे, ये भी इन्होंने कहा है, मोदी जी ने भी। जो MBA है वो रोड ब्लॉक्स, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इन सबको स्टॉप करती है। जितने भी वहां पर प्रोजेक्ट हैं उनको वो स्टॉप कर देगी, लेकिन हम उसको अगली ऊंचाइयों पर लेके जाएंगे। हमारे लिए पीपल की जो लाइव्स है वो इंपॉर्टेंट है, इसको डेवलपमेंट करेंगे। फिर से उन्होंने कहा था कि जितनी भी आप अगर ब्लेसिंग देंगे हमें, तो हम महाराष्ट्र को अगली ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। जो महाराष्ट्र का जो प्राइड है, उसको जो लॉस्ट किया था इन लोगों ने, उसको हम वापस लेकर आएंगे। अगर लोग याद रखेंगे तो महायुति, इसको एक वर्ड इन्होंने और दिया, एक नारा और आएगा इसमें, महायुति आहे तर गति आहे। महायुति आहे तर गति आहे, यानी कि अगर महायुति आएगी तो महाराष्ट्र में गति आएगी। महाराष्ट्र की प्रगति आहे, महाराष्ट्र अगर महायुति आएगी तो गति आएगी और महाराष्ट्र में प्रगति आएगी, ये नारा और दिया है। इफ महायुति इज देयर, महाराष्ट्र प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इज एश्योर्ड। इसको नारे को भी आप याद रखेंगे, मोदी जी ने दिया है, महायुति आहे तर गति आहे, महाराष्ट्र की प्रगति आहे। ये भी इन्होंने महायुति के बारे में कहा है। अब महायुति में कौन कौन है? बीजेपी है,
शिवसेना जो इससे टूट के दूसरी शिवसेना बन गई वो कांग्रेस की उसमें है, और एनसीपी इज अ रोड मैप टू डेवलपमेंट, इट स्पीक्स टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस, सोशल इक्वालिटी, सिक्योरिटी और इन ऑल इंक्लूसिव। इन्होंने कहा है कि जब हम आएंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगी, हमारे आने से सोशल इक्वालिटी आएगी और सिक्योरिटी आएगी, मतलब हम इन सारी चीजों को ले लाने की कोशिश करेंगे। अब उन्होंने बोला कि जो वुमेन एम्पावरमेंट है वो बहुत जरूरी है स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, जो विकसित महाराष्ट्र है उसके डेवलपमेंट के लिए वुमेन की प्रोग्रेस भी या एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उन्होंने ऐसा नहीं किया था, महिलाओं की जो प्रोग्रेस है उसको रोक दिया था। फिर उन्होंने जिक्र किया है लड़की बहन की, ये एक महाराष्ट्र की स्कीम है, वहां लड़की बहन जो स्कीम गवर्नमेंट लेके आई है उसका भी जिक्र किया कि जो कांग्रेस वाले हैं वो इसको मतलब अपोज करते हैं, इसके खिलाफ हैं वो। लेकिन उन्होंने इसके साथ साथ और दिया कि एक कांग्रेस के एमएलए जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने इंपोर्टेड माल कहकर जो महिला हैं उनकी इज्जत पे लांछन लगाया है, उन्होंने ये भी कहा है। जो शिवसेना यूबीटी हैं इनके एमपी अरविंद सावंत जो महायुति की मेंबर्स थी, महादेवी जो कैंडिडेट हैं जो सेना की, उनके बारे में इन्होंने ऐसा कुछ एलिगेशन लगा दिया था, उनको इंपोर्टेड माल यानी कि गलत वर्ड इस्तेमाल कर दिए थे। तो ये सारा मोदी जी ने खुद ने कहा है, ये मोदी जी के वर्ड हैं, जितना भी मैं आपको बता रहा हूं ये मोदी जी ने खुद से कहा है। और उन्होंने आरोप भी लगाया है कि जो अगर कांग्रेस आ गई तो महाराष्ट्र का डेवलपमेंट रुक जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि पिछले 2-2.5 साल से जो महाराष्ट्र में एफडीआई है वो रुका हुआ था, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ही वहां पर 50% से ज्यादा 50% एफडीआई वहां पर आ चुका है 3 महीने में ही। उन्होंने ये भी बोला है कि हमारे आने से डेवलपमेंट होगा महाराष्ट्र का। फिर उन्होंने जो वहां के डिस्ट्रिक्ट है पालघर डिस्ट्रिक्ट, उस पर भी उन्होंने एक पोर्ट बनाने की बात की है, बाधवाना पोर्ट, जो बाधवन पोर्ट है उसको बनाने की भी उन्होंने बात की है कि हम सीनियर जो लीडर है बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस उनके साथ काम करेंगे और ये पोर्ट बनाएंगे वहां पर। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। ऊपर से साथ साथ ये भी कह दिया कि अगर कांग्रेस आएगी तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। और एक स्टेटमेंट इन्होंने और दिया है कि अगर कांग्रेस इतनी ही सीरियस थी तो अब तक उन्होंने मराठी लैंग्वेज को, जो मराठी लैंग्वेज है उसको स्पेशल दर्जा क्यों नहीं दिया था, क्योंकि अभी जो है कुछ लैंग्वेजेस को किसका स्पेशल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। तो हमने ये काम किया, लेकिन मतलब मैंने ये काम किया, मोदी जी कह रहे हैं, तो हमारे इस काम को जो कांग्रेस है वो नकार रही है या उसको गलत ठहरा रही है, तो ये काम मैंने किया है। यानी कि महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए वो बात कर रहे थे। तो इन सब के बारे में जो मोदी जी ने कमेंट किया है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। दुनिया की कोई भी ताकत दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू कश्मीर में 370 को बहाल नहीं कर सकती। आपकी इस पर क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जब कोई स्टेटमेंट देता है तो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करना, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना। तो आज के लिए इतने रखते हैं। उम्मीद है आर्टिकल आपको ठीक लगा होगा। फिर मिलेंगे नए आर्टिकल में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।